टोजी फुशिगोरो जुजुत्सु काइसेन का एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास 0 कर्स एनर्जी है, जिसको उसके क्लैन वाले एक वेस्ट मानते थे, बट आगे जाके इस वेस्ट ने ऐसा पोटेंशियल दिखाया कि इसके क्लैन वाले इसके नाम से डरने लग गए थे। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बस पैदा होते वर्ल्ड का बैलेंस खराब हो गया था, जिसकी बस नजरों से एनिमीज कांप जाते थे। टोजी ने ऐसे कैरेक्टर तक को मौत के घाट उतारा हुआ है। तो क्या होगा अगर टोजी एक 1-on-1 हेड टू हेड बैटल में जाता है अगेंस्ट द किंग ऑफ कर्सेस हिमसेल्फ र्यूमन सुकुना। वेलकम बैक टू द चैनल चैट व्यू। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत बढ़िया वर्सेस का मैच जो कि होने वाला है बिटवीन द सॉर्सरर किलर्स टोजी फुशिगोरो अगेंस्ट द किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सुकुना। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो के अंदर जुजुत्सु काइसेन की मांगा के भर भर के स्पॉयलर्स हैं, सो यू हैव बीन वार्न्ड। वैसे आई नो मेरे पास मेजर जुजुत्सु काइसेन की मांगा वाली ऑडियंस है, सो एंजॉय। जो चीज पिछले हजारों सालों से सॉर्सरर्स नहीं कर पाए, क्या वो टोजी कर सकता है? एक ऐसा कैरेक्टर जिसको टच करना बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे एनिमीज का सपना है, उसको बीच में से काट देना, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कर्सेस को बिना कोई स्वेट करे हरा देना, या गॉड ऑफ थंडर जो तुमसे 400 साल से लड़ने को राजी है उसको सिर्फ 2 चैप्टर में निपटा देना। ये सब कांड कर रहे हैं हमारे सुकुना ने। बट वेट, ये कांड तो टोजी ने भी करे हुए हैं। अभी शिबुया में हमने देखा जब टोजी वापस रीइनकार्नेट हुआ, उसने अकेले डागोन को खत्म कर दिया और उसको 3 सॉर्सरर्स मिले खत्म नहीं कर पा रहे थे। माँ की ग्रेड 4 सॉर्सरर, नानामी ग्रेड 1 सॉर्सरर और नाउ भी तो स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर, इन तीनों को ओवर पावर करा होता डागोन ने, और टोजी आता है और फिनिश। टोजी ने पास में इसको तक निपटा रखा है। टोजी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गोजो की 6 साइज उसको मैच भी नहीं कर पा रही थी। साथ में टोजी के पास जो वेपन्स है वो तो अलग ही लेवल के हैं। सो कैन टोजी गिव सुकुना गुड फाइट? लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले इनका 1v1 पॉसिबल हो कह सकता है। देखो अभी शिबुया में दोनों जिंदा थे। अभी एनिमे के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर टोजी ने खुद को मार लिया। मुझे पता लगा कि मेगुमी जेनिन नहीं फुशिगोरो है, मतलब जेनिन में नहीं गया। बट हाँ, सुकुना और टोजी काफी आसपास थे शिबुया के अंदर। शिबुया में एक साइड टोजी वर्सेस मेगुमी हो रही थी और एक साइड सुकुना वर्सेस जोगो। टोजी खुद को मार लेता है और सुकुना जोगो को। फिर ये गधा आता है जो मेगुमी के ऊपर अटैक करता है और मेगुमी खुद को बचाने के लिए जनरल महाराव को समन कर देता है, जो पहले मेगुमी को पेल देता है। फिर उसके एनिमी को, फिर वापस वो मेगुमी पे अटैक करे। सो मेगुमी को बचाने वहां पे सुकुना आता है, बिकॉज वी नो सुकुना को मेगुमी की बॉडी चाहिए, उसका प्लान है बहुत पहले से। तो सुकुना आता है और मेगुमी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट महारागा। इतना सब स्टोरी में होता है, बट कुछ चीजें अब चेंज करते हैं। लेट्स अज्यूम कि सुकुना ने जो को मार दिया, पर उधर टोजी ने खुद को नहीं मारा। उसने मेगुमी से उसका सरनेम पूछा नहीं और मेगुमी को कूट दिया। सुकुना को रियलाइज हुआ कि मेगुमी खतरे में, मेगुमी को बचाने जाना पड़ेगा। जब सुकुना पूछा, उसने देखा यहाँ कोई महारागा तो है नहीं, बट एक लौंडा खड़ा हुआ है जिसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, और उस लौंडे का नाम है टोजी फुशिगोरो। तो यहाँ इनकी बैटल स्टार्ट होगी। देखो इनकी बैटल शुरू हो उससे पहले मैं चीज बोल दूं कि सुकुना विल विन। हाँ, वीडियो खत्म। अगर तुमने 1% भी लगा था कि टोजी जीत सकता है अगेंस्ट सुकुना, सो नहीं, ही कैन नॉट, ही कैन नेवर विन अगेंस्ट सुकुना। मे बी कोई और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के अगेंस्ट वो जीत पाए कुछ ना कुछ करके, बट नॉट अगेंस्ट सुकुना। मैंने शुरू में ऐसा क्यों बोल दिया बताऊंगा आगे, बट मेन चीज यह आती है कि टोजी सुकुना को कितना पुश कर सकता है या फिर उसके अगेंस्ट कितनी देर टिक सकता है। इसको साइड रखते हैं, ऑलरेडी कट चुका है। इफ यू डोंट नो, जो मांगा में सुकुना वर्सेस गोजो हुआ है ना, वो बस एक दिन के अंदर ही खत्म हुआ है, क्योंकि वो बैटल 24 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी और अब तक अगला दिन हुआ भी नहीं उसके अंदर। इवन सुकुना ने एक दिन के अंदर गोजो और काशिबो दोनों को निपटा दिया, और अब इतादोरी और लॉर्ड भाई साहब आए सुकुना से लड़ने। देखो सुकुना टोजी की हाथापाई शुरू हो उससे पहले इनका ऑफ कोर्स ट्रैश टॉक शुरू होगा। वो हमने सुकुना वर्सेस गोजो और गोजो से टोजी के अंदर भी देखा था। लड़ने से पहले अगर तुमने अपने अपोनेंट को गाली नहीं दी तो लड़ाई मजा नहीं आता फिर। और हाँ, एक और चीज, टोजी इस टाइम रीइनकार्नेटेड फॉर्म के अंदर है, साथ में भी उसके पास कोई और वेपन हो। एंड एज वी नो, गोजो ने टोजी कुछ वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट टोजी को इस टाइम एक अच्छी फाइट देनी है सुकुना को। तो हम लोग जरा मापा स्टूडियो बन जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए और टोजो थोड़ा ज्यादा फेवर में रखते हैं। बोले तो टोजो थोड़ा ज्यादा स्पेशल ट्रीट करते हैं और उसको उसकी बॉडी और उसके स्पेशल वेपन्स दे देते हैं जरा। तो टोजो को उसकी बॉडी मिल चुकी है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, पर उसके वेपन्स। सबसे पहले स्प्लिट सोल कटाना, एक ऐसी कटाना जो हर एक फिजिकल चीज को इग्नोर करती है। चाहे वो कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, ये कटाना उसे काट देगी, बट ये एक्चुअली में उस चीज को नहीं, बट उस चीज की सोल को टारगेट बनाएगी। मतलब इस कटाना से अगर मैं गोजो पे अटैक करूं तो गोजो पे नहीं, बट उसकी सोल पे अटैक होगा। सेकंड, इन्वर्टेड स्पीयर्स ऑफ हेवन, ब्रोकन शिट। ये कटाना नलिफाई कर देती है कर्स टेक्निक्स को। मतलब अगर इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवंस गोजो पे लगती है तो गोजो अपना कोई भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा। इसको थोड़ा आराम देते हैं, चाहे कितनी पावरफुल कर्स टेक्निक हो, यू कैन नॉट यूज इट, चाहे लिमिटलेस भी क्यों ना हो। थर्ड, चेंज ऑफ 1000 माइल्स, बेसिकली एक ऐसी चेन जो मान लो इनफिनाइट लेंथ वाली है। तो ये है टोजी के वेपन्स और सामने है 15 फिंगर्स वाला सुकुना। उसको 15 रखते हैं, 20 नहीं करते। देखो टोजी का सुकुना पे अटैक लैंड करना ही बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज सामने कोई मजाक नहीं, लिटरल जानवर है। बट द थिंग है, जो टोजी की बॉडी है वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है, बोले तो काइंड ऑफ स्पेशल बॉडी, जिसमें कोई कर्स एनर्जी तो नहीं है, बट साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ एक नेक्स्ट लेवल की है। और ये चीज टोजी का जरूर अपर हैंड होएगा, क्योंकि बस इन चीजों से टोजी ने गोजो भी खत्म करा था। टोजी की स्पीड इतनी तेज थी, गोजो की 6 साइज भी उसको मैच नहीं कर पा रही थी। साथ में टोजी के पास इनहैंस सेंसेस भी हैं। टोजी माकी की तरह कोई ग्लासेस यूज नहीं करता था कि वो कर्सेस को देख पाए, बट उसके सेंसेस इतने पावरफुल है कि वो
रियलाइज कर लेता कि आसपास कर्स है कोई। टोजी ने गेटो के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कर्सेस को हरा दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेंसेस। टोजी के सेंसेस इतने बढ़िया है कि उसे किसी और जुजुत्सु सॉर्सर की तरह किसी की कर्स एनर्जी नापने की या ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे किसी को ट्रैक करना है वो उसके फुटप्रिंट या फिर उसके स्मेल से ट्रैक कर सकता है। और ये बात मैं हवा में तीर चलाते हुए नहीं बोल रहा हूँ। टोजी ने गेटो और रिको को ऐसे ही ढूंढा था जब उसने रिको को बूम बूम कर दिया था। सो ओवरऑल टोजी एक मास्टर है स्पीड, रिफ्लेक्सेस या फिर स्ट्रेंथ के अंदर। बट द थिंग इज हमारे सामने है सुकुना, और वो क्या चीजों के अंदर एक गॉड टियर। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। देखो रिसेंट एपिसोड के अंदर जब टोजी ने डागोन को खत्म करा उसने इंस्टेंटली मेगुमी को बाहर पटक दिया, और मेगुमी ये बात बोलता भी है कि टोजी कुछ ज्यादा ही फास्ट है, शायद से ये सुकुना से भी फास्ट है। बट मेगुमी जब सुकुना से मिला था तब सुकुना 3 फिंगर सुकुना था। मेगुमी कभी भी 3 फिंगर सुकुना से ज्यादा वाले सुकुना से मिला ही नहीं। टोजी में भी 3 फिंगर सुकुना से फास्ट हो, बट 10 फिंगर या 15 फिंगर उनसे तो डेफिनेटली नहीं होगा, और 20 फिंगर उससे तो बात ही मत करो। देखो सिंपल बात, सुकुना स्पीड, रिफ्लेक्स, स्ट्रेंथ जो भी तुम मान लो उसके अंदर टोजी से 1000 टाइम्स बेटर और पावरफुल है। वो 1000 सालों से जिंदा है, कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी को खत्म करता है इतने सालों से। वो इवन गोजो तक ने बात एडमिट करी थी कि उसकी और सुकुना की बैटल के अंदर सुकुना ऑल आउट भी नहीं गया था। अब दूसरी चीज सुकुना की टेक्निक्स, मतलब कर्स टेक्निक्स सुकुना के पास है बहुत सारी से मतलब है बहुत सारी। बट टोजी उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कर्स टेक्निक के अंदर बोल रहा हूँ। सुकुना के पास क्लीव और डिसमेंटल है जिससे वो किसी को भी काट सकता है। साथ में सुकुना के पास रिवर्स कर्स भी है, और हम कैसे बोल सकते हैं उसके डोमेन एक्सपेंशन मैलोवेरेंट श्राइन को। देखो अगर सुकुना ये सब यूज करने पे आया तो टोजी हद से ज्यादा डॉज कर सकता है बाय यूजिंग हिज टूल्स और यूजिंग हिज फिजिकल बॉडी। सुकुना ऐसे जरूर कर सकता है कि डोमेन एक्सपेंशन मैलोवेरेंट श्राइन और खत्म टोजी, बट द थिंग इज सुकुना ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि सुकुना अपनी हर एक फाइट को एंजॉय करता है। और आई कैन बेट यू दैट वो टोजी का अगेंस्ट ऐसा डेफिनेटली नहीं करेगा, वो अपनी फाइट को एंजॉय करेगा। एंड हाउ आई कैन बेट यू दैट, आओ चलते हैं चैप्टर 215 के अंदर, जिसके अंदर सुकुना वर्सेस फीमेल टोजी ऑलरेडी फाइट हो रखी है। फीमेल टोजी बोले तो मांगा वाली माकी एग्जैक्टली टोजी के लेवल पे तो नहीं है, बट धीरे धीरे पहुंच रही है। एंड इफ यू डोंट नो, मांगा वाली माकी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, उसने अकेले पूरे जेनिन क्लैन को वाइप आउट कर रखा है। तो या शी इज अ बिग डील राइट नाउ। और वो सुकुना से ही भिड़ती है मांगा के अंदर, जो हम देखने वाले हैं। चैप्टर 215 के अंदर सुकुना और इतादोरी साथ में 25 थ्रो करते हैं सुकुना के ऊपर। और मजे वाली बात यह कि सुकुना भी 15 फिंगर्स वाला ही है। और एक मजे वाली बात और है कि सुकुना इन सारे पंचेस को आराम से डॉज कर लेता है, रोक लेता है। आगे माकी ये सोचती है कि अगर वो स्प्लिट सोल कटाना से सुकुना पे अटैक कर तो क्या सुकुना पे उसका इफेक्ट होएगा। वेल माकी ऐसा कर तो नहीं पाती, ना हमें पता लगता, बट द थिंग इज हाँ सुकुना पे उसका इफेक्ट होएगा। सुकुना ने खुद ये बात बोली कि चाहे वो किंग ऑफ कर्सेस है, बट स्टिल जो भी जुजुत्सु काइसेन के प्रिंसिपल और रूल्स हैं वो उसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं, मतलब बाउंडिंग वाउस और जो भी चीजें वो सुकुना ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो हाँ स्प्लिट सोल कटाने से सुकुना डेफिनेटली इफेक्ट होएगा। और हाँ आगे जाके मांगे के अंदर सुकुना वर्सेस माकी थोड़ी बैटल होती है, जिसके तहत सुकुना काफी मजे में लड़ता है। वो माकी पे काफी पंचेस थ्रो करता है और माकी टेक्स इट लाइक नथिंग। माकी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि सुकुना से पंचेस मार रहा है, बट इनकी बैटल मांगा पूरी नहीं होती बिकॉज सुकुना की जो असिस्टेंट है ओरा में वो आ जाती है। अगर हम इस बैटल से देखें तो सुकुना डेफिनेटली हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर आएगा टोजी के अगेंस्ट। और सुकुना अपनी जुजुत्सु टेक्निक को तब यूज करता है जब उसको यूज करनी होती है, वरना अपनी रॉ स्ट्रेंथ पे डिपेंड रहता है वो। और करंट मांगा माकी टोजी के इक्वल तो नहीं है, बट उससे इक्वल पहुंचे जा रही है। तो जितना माकी लास्ट करी थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर सुकुना के अगेंस्ट, ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू टोजी वो ज्यादा लास्ट करेगा। मतलब वो सुकुना से हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर थोड़ा ज्यादा लास्ट कर पाएगा एज कंपेयर टू माकी। चलो सुकुना वैसे टोजी शुरू हो गया, पहले इनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ बहुत प्यारा। उसके बाद टोजी ने सोचा कि अपने कुछ वेपन यूज करा जाए। और सुकुना ऐसा बंदा जो अपने ओपोनेंट को थोड़ा अटैक मारने देता है, क्योंकि उसे मजा देखने में कि सामने वाला कर क्या सकता है। सो समहाउ टोजी मैनेजेस टू स्टैप सुकुना बाय इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवंस, जिसके बाद सुकुना अपनी कोई भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा। क्लीव, डिसमेंटल, डोमेन एक्सपेंशन कुछ भी नहीं। बट जब तक इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवंस टैप्ड है तब तक। और सुकुना का रिवर्स कर्स कितना तेज है हमें मालूम है। इससे पहले सुकुना इन्वर्टेड स्पीयर्स ऑफ हेवन अपनी बॉडी से निकाल ले, टोजी को उसके बीच में कुछ अटैक करना पड़ेगा सुकुना के ऊपर। तो टोजी डेफिनेटली अपनी स्प्लिट सोल कटाना को यूज करेगा और सुकुना को स्टैब करेगा। स्टैब करे फिर दिल्ली वाला बन के उसे काट के फ्रिज में रख ले जो उसका मन करे। और स्प्लिट सोल कटाने से सुकुना को डैमेज जरूर होएगा, बट द थिंग इज हमको नहीं मालूम कितना होएगा, बिकॉज सुकुना जुजुत्सु या फिर सोल्स वगैरह को इस लेवल पे समझ सकता है जो जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं समझ सकता। गोजो वजह सुकुना के अंदर गोजो ने जितने भी अपने डोमेन एक्सपेंशन मारे थे अनलिमिटेड वॉइड, सुकुना ने वो सारे के सारे लिए और मेगुमी की सोल फेंक दिए थे। तो स्प्लिट सोल कटाना से जिससे लिटरली सोल अटैक होती है, वो सुकुना पे कैसे इफेक्ट करेगी हमको नहीं मालूम, बट कुछ तक इफेक्ट जरूर करेगी। बट हाँ इतना जरूर है कि उससे सुकुना मरने तो नहीं वाला। बट हाँ इतना जरूर है अगर एक पॉइंट पे आके सुकुना ने इन्वर्टेड स्पीयर्स ऑफ हेवन को निकाल दिया तो टोजी तेरा गेम ओवर हो जाएगा वहीं के वहीं, बिकॉज सुकुना करेगा डोमेन एक्सपेंशन, मैलोवेरेंट श्राइन और टोजी खत्म ना। इधर एक छोटा सा लूप होला टोजी के लिए। वो सारे लोग जिनकी बॉडी के अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, वो इजीली कोई भी डोमेन एक्सपेंशन के बैरियर से पास कर सकते हैं। सिंपल बात, डोमेन एक्सपेंशन का बैरियर उन्हें होल्ड नहीं कर सकता अनलेस वो डोमेन एक्सपेंशन का जो इन्वायरमेंट है वो कोई और ही इन्वायरमेंट में बदल जाए।
जाए। जैसा हमने अभी माखी वसी ड्रैगन के अंदर देखा था, एनवायरमेंट ही चेंज हो गया था। तो सेम गोज फॉर टोजी, बट दिक्कत यह है कि सामने ना सुकून है और उसका जो डोमेन एक्सपेंशन है मैलोवेरेंट शाइन, उसका कोई बैरियर ही नहीं है, वो एक ओपन डोमेन है जिसकी बहुत बड़ी रेंज है। टोजी कितना भी फास्ट हो, बट अगर उसको सुकून का डोमेन एक्सपेंशन सर्वाइव करना है तो उसके बाद दो ऑप्शन है, आइदर वो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दे तो सुकून के डोमेन एक्सपेंशन से क्लैश करेगा, या फिर टोजी सिंपल डोमेन को यूज करे जिसको यूज करके वो चाहते मेयरली 1 या 2 सेकंड के लिए सुकून के डोमेन एक्सपेंशन कर सकने को कुछ सेकंड्स के लिए रोक सकता है बस। और ये दो चीजें टोजी यूज कर नहीं सकता। और डोमेन एक्सपेंशन के अटैक डॉज नहीं होते बिकॉज वो शॉर्ट हिट वाले होते हैं, मतलब अगर अटैक लॉन्च हुआ है तो वो लगेगा ही लगेगा। तो सिंपल बात, सुकून इस बैटल को एंजॉय करने वाला है जब तक वो सीरियस ना हो जाए और डोमेन एक्सपेंशन ना खोल ले अपना। वैसे उसके अलावा भी अगर सुकून सीरियस हुआ तो वो शायद से क्लीव और डिसमेंटल से भी टोजो खत्म कर सकता है। तो जैसा मैंने वीडियो शुरू से पहले ही बोला था, ऑफ कोर्स ये बैटल सुकून जीतने वाला, उसको हराने वाला पैदा नहीं हुआ, और जो हुआ है सुकूना ने उसको सुला दिया। बट हाँ, टोजी एक अच्छी फाइट जरूर देगा इसको, बट रिजल्ट क्या है हमें पता है। और इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। आई होप मैंने जो भी फाइटर कंपेयर करा वो तुम्हें सुन के मजा आया हो। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी और डिफरेंट फाइट्स कवर करूँ, कमेंट्स तुम लोग के लिए खुले हुए हैं। और हाँ, इस वजह से जो कैसे नहीं मांगा वापस आ रही है, ब्रेक खत्म, सो 242 इज ऑन द वे। मेरे गेमिंग चैनल पे वो भी चेकआउट कर लेना। हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड इट, सायोनारा।